तुम मुझे कब तक इस तरह जलील करवाती रहोगी? ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ है मॉम? इतना हाइपर क्यों है? तुम्हें हमेशा अपनी मर्जी करने की आदत है ना, इसलिए ना तो तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कभी ख्याल आया और ना ही खानदान वालों की बातों का। अब खानदान को क्या तकलीफ हो गई है? ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी इसको गुजारूं। हाँ, तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन तुम्हारे साथ और लोगों की जिंदगी भी तो वापस है। मसलन मैं तुम्हें नजर नहीं आती? मॉम हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अजहर का वॉइस नोट भेज रही हूँ, सुनो। उसने कितने गुस्से से मुझे कहा है कि मैंने किस किस्म की तरबियत की है तुम्हारी। सारे खानदान को फरियाल की फिक्र है कि तुम उस पे सौकन बन के आई। सबको फरियाल का ही दुख खाया जा रहा है, और जो मैं इतना सफर करती रही हूँ वो किसी को नजर नहीं आ रहा। मैंने ही फरियाल के साथ जुल्म किया, उसने कुछ नहीं किया। शहराम, निशात आंटी, अंकल, सारी फैमिली तो उसके हाथ में है। लेकिन जो कुछ तुमने किया है ना सबके साथ, वो फरियाल ने किसी के साथ नहीं किया। ये आप कह रही हैं मॉम? आप ही कहा करती थी ना कि उसको कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ने देना। जीनिया सबसे स्पेशल है, जीनिया जैसा कोई दूसरा नहीं। और आज आपने ही मुझे अकेला छोड़ दिया, खुद पीछे हट गई और सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं बुरी हूं ना, मुझे बुरा ही रहने दे। हाँ, अपने किए पर पछता रही हूं मैं। हेलो जीनिया, 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 अब ये तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुम किस तरह फरियाल की जगह लेती हो। फरियाल को पीछे हटा कर ही मुझे इज्जत नसीब होगी। समरा, समरा कहाँ हो? समरा, हादी रो रहा है, उसे दूध चाहिए। कहाँ रह गई है? बस बस बस, क्या हो गया? बस बस बस। लाओ, हादी मुझे दे दो, तुम जाओ। नहीं, मैं जानती हूँ तुम हादी को लेके मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। फीडर ही दे दो, मैं उसका दूध ले आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। पर यार, हादी शहराम का बेटा है और उनकी मोहब्बत में ये मुझे भी उतना ही अजीज है जितना तुम्हें। अब अगर तुम किसी बात पे भी ट्रस्ट नहीं करी तो मैं जाके समरा को भेज देती हूँ, ये तो ठीक है ना? हाँ जी, क्या हो गया? क्या हो गया? समरा जी, फरियाल तुम्हें कब से आवाजें दे रही है? रेंडर के शोर में मुझे आवाज ही नहीं सुनाई दी। अच्छा, तुम जाओ उसके पास, शायद हादी का दूध बनाना है। चाय किसके लिए बन रही है? बेगम साहिबा और साहब जी के लिए। अच्छा जाओ तुम, मैं चाय ले जाती हूँ। पक्का मैं जाऊं? हाँ जाओ। ठीक है। बस बस, क्या हो गया? जी फरियाल भाभी, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। किचन में आवाज सुनाई नहीं दी। जाओ, जाके जल्दी से फीडर बना के लाओ और जल्दी आना। जी ठीक है। बस अभी आ जाती है, अभी लाती है। हाँ जी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब हमारे घर के हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। जीनिया के आने से हमारे घर का तो सुकून ही बर्बाद हो जाएगा। मैं तो खुद बहुत परेशान हूं।
मुझे समझ नहीं आती ये शहराम ने किया क्या है। आ जाओ। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। चाय? नहीं। आई नो मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन यकीन माने मैं खुद भी बहुत हर्ट हुई हूं। लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और अब आज जो ज़ीनिया आपके सामने बैठी है वो पहले जैसी नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बहुत बदल गई हूँ। मुझे माफ कर दो। आप तो जानती हैं, आप तो माफ कर सकती हैं। मैंने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगी, अगर आप लोगों से मांग रहे हो प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं अब वो ज़ीनिया नहीं रही। हर मुजरिम, हर गुनहगार को एक माफी का मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर वाकई तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इट्स ओके। लेकिन माफी का मतलब ये नहीं है कि तुम फिर से वही सब कुछ करो जो पहले करती थी। हम तुम्हें इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। थैंक यू सो मच। आप लोग नहीं जानते आप लोगों ने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बस अब आप प्लीज मुझे शानज़ फरियाल की तरह समझिएगा, एंड आई प्रॉमिस यू आप लोग मुझे उनसे बढ़ के पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं चाय आपको बना दूं? नहीं, हम बना लेंगे, थैंक यू। मोहित, क्या हमें वाकई इस पे ट्रस्ट करना चाहिए? पता नहीं भाई, दिलों के हाल तो खुदा ही जानता है। हमें तो जो जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है, हमने तो उसी को देख के फैसला करना है। अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे। दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है।